हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की जो इतिहास की पुस्तक है उसका पार्ट 2 का पार्ट 1 हो गया था, जिसमें हमने इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और तुर्क जो है शासन की स्थापना किस तरह हुई इसके बारे में देखा हमने। और आज हम देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। पहला पॉइंट, ठीक है, ये कौन थी और ये कैसे इनको जो है शासन मिला, इसके बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में जब हो गई तो उसने अपनी जो है मृत्यु से पहले ही उसने रजिया को, जो उसकी पुत्री थी, उसको उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलेमा के विरोध के चलते, ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक थी। मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरकार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। तुर्क सरदार उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। ठीक है, रजिया सुल्तान ने 3 वर्ष 8 माह तक शासन किया। फिर उसको हटा के उसका एक भाई और 2 भतीजे थे, उसको बनाया गया, परंतु वो अच्छे से शासन नहीं चला सके। तो फिर अंत में किसे बनाया गया? इल्तुतमिश के पौत्र जो है नासिरुद्दीन महमूद को। आगे हम देखते हैं, नासिरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन किया। 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायक बनाया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। बलबन जो है 1265 से 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। ठीक है, वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। आगे है, इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था और न ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहन कर आने, बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायबोस परंपरा प्रारंभ कराई। पायबोस ये था कि जो सरदार था सुल्तान, उसके आके लोग जो है उसके चरण जो है चूमते थे सुल्तान के। ठीक है, उसको पायबोस कहते थे। और सिजदा उसको कहते थे कि जब कोई दरबार में आता तो घुटने पर बैठकर उसको जो है उसके सामने जो है सिर जो है झुकाते थे। ठीक है, एक तरह का अभिवादन करते थे। आगे है, उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया। उसे सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। ये थे कुछ बलबन के महत्वपूर्ण कार्य। आगे है ये मंगोल आक्रमण। उस समय मंगोल का साम्राज्य बहुत अधिक था। यहाँ आप उसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये इधर तैमूर लंग का है और इधर चंगेज खां मंगोलों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। ठीक है, यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे।
जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल गया चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। आगे है, मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। ये उसका जो बलबन का ये जो काम था मंगोल आक्रमण रोकने के लिए, ये बहुत ही इतिहास में महत्व रखता है। वहाँ पर हिष्ट पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहाँ पर की गई। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ है। ठीक है, फारसी शब्द जो है ये मंगोल शब्द से आया है। उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। आगे ये कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे मलिक का अर्थ होता है सरहद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि, और इक्ता जो है प्रांतों को इक्ता कहते थे, और मंगोल जो है मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति थी। और सिजदा, घुटने पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना, ये जो है, और सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। और पायबोस, ये भी प्रथा बलबन ने ही शुरू की थी। ठीक है, आगे है ये प्रारंभिक तुर्क वंश यानी गुलाम वंश को, ये देखिए, इसको जो है एक तालिका के द्वारा दर्शाया गया है कि किसने किस सन तक शासन किया। जैसे देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 तक, और रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 तक। नासिरुद्दीन महमूद जो है ये 1246 से 1265 तक। गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 से 1287 तक। तो ये था पाठ 2 जो है, जिसमें हमने देखा कि जो है गुलाम वंश के बारे में पढ़ा कि गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। और आगे हम अगले पाठ में लेकर आएंगे खिलजी वंश के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।